के टॉपिक में जो हमारे देश की लड़की है, जिसके मतलब वो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। पहली बात तो मैं आपको पता है कि मैं बहुत फटफट फटफट बोलती हूँ, पर आज पहली बार मेरी जबान लड़खड़ा रही है। मैं सच बता रही हूँ, तो मैं बोल ही नहीं पा रही इस टॉपिक पे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरे 2 बेटे हैं, या मैं एक चीज़ बता दूँ, लोग कहते हैं ना कि उनके 2 बेटे हैं, ये दर्द क्या जाने। ऐसा नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, मगर मैं भी एक लड़की थी, एक औरत हूँ, और मेरे बेटों की भी आगे चल के शादी होगी। उनके बच्चे मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, क्या पता आगे चल के क्या होता है। दर्द सबको पता है, मुझे भी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि देश में इस टाइप की जो चीज़ें चल रही हैं, मैं पता नहीं क्यों वो शब्द जो लोग आराम से ले लेते हैं, वो शब्द मैं शायद यहाँ पे ना निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे वो शब्द निकालने में बड़ा ऑड लगेगा। जो उसके साथ हुआ है, सबको ही जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, किस तरीके से उसकी दुर्गति कर दी गई है, उसकी बॉडी की दुर्गति कर दी गई है। वो बर्दाश्त करना, वो चीज़ करना किसी के बस की बात नहीं है। शायद उनके मतलब भगवान उनके घर वालों को मतलब कितना मजबूत बनाएंगे कि जो इस समय वो ये सब बर्दाश्त कर पा रहे होंगे, कान में सुन पा रहे होंगे, कितना चुभती होगी। तो मैं वो टॉपिक ही नहीं लूंगी कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ, किस लेवल तक दरिंदगी फैलाई गई उसके साथ गंदगी, हाँ ये कह सकते फैलाई गई है। यहाँ पे बस मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सुधारने की जरूरत है ना, तो सबसे ज्यादा मेल बच्चों की माँ को है। मुझे लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर लड़के की माँ, मतलब जैसे मैं हूं, मैं 2 बेटों की माँ हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि किसी की लड़की की जिंदगी 1 सेकंड में बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैंने लड़की को तो जन्म नहीं दिया ना, मैंने 2 बेटों को जन्म दिया है। तो 2 बेटों को जन्म देने का मतलब ये नहीं कि इतना लाड प्यार दे दें, इतना आज़ादी दे दें, इतनी अय्यासी दे दें कि जा करके किसी की, जब वो नशे में हो और जब वो अपनी एक जवानी का मतलब जो एक वो चलता नहीं भूत होता है, उस नशे में होना कि वो नशे में क्या कर रहे हैं सामने वाले के साथ उनको पता भी ना चले। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लड़के की माँ निभाने लगे ना, तो शायद ये थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरी बात है, हमको तो पता नहीं क्यों अपने देश का नियम कानून ही नहीं समझ में आता है। ऐसे लोग को मिलने के बाद ना तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए, तुरंत एक्शन। वो ये करना ही नहीं चाहिए कि ये केस वो केस फला। हमें तो लगता है उनको तुरंत मार दो, खत्म कर दो। ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उसके साथ मैं बताऊं, इसके पहले जब दिल्ली वाला केस हुआ था, 2016 में हुआ था, कब हुआ था मुझे बहुत अच्छे से नहीं, हाँ जब निर्भया का हुआ था, तब भी मेरी रूह कांप गई थी। मतलब उस तरीके से वहां पे बता दिया गया, छोटे कपड़े पहनी थी बॉयफ्रेंड के साथ। ये लड़की क्या थी, एक एजुकेटेड लड़की, डॉक्टर लड़की, उसके साथ उसने क्या गलत कर दिया? गलत उसने नहीं किया, गलत मेंटालिटी ने किया, गलत आजकल की जनरेशन की, आजकल के लड़कों को खास सुधार की जरूरत है, आजकल की लड़कियों को सुधार की जरूरत नहीं है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए ना, लड़के बर्बाद हैं। और सही बात बताऊं, मैं खुद एक माँ हूं, मेल बच्चों की माँ हूं। जितना लड़के की माँ रो रही है अपनी परवरिश को लेकर के, उतना लड़की की माँ नहीं रो रही है। ये बात बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल बात सही है। हर क्या कहते हैं कि लड़के के ही अगर देखा जाए तो माता पिता सबसे ज्यादा आगाह हुए हैं, सबसे ज्यादा। मैं आपको बता दूं, खुद एक मेल बच्चे की माँ हूं, मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा इन लोगों की परवरिश में परेशान हूँ। शायद आज मैं जिस तरीके से अपने शौर्य और तेजस को पाल रही हूँ, अगर शायद 2 बेटियां होती तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझती। पर मेल बच्चे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। मेल बच्चों का जो फीलिंग होती है वो लड़कियों के बराबर हो ही नहीं सकती है। इनको हम लोग जताते हैं कि बेटा हम तुम्हारी माँ हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, या तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको अपनी माँ के प्रति भाव नहीं, हम लोग को बताना पड़ता है। पर अगर आपने लड़की को जन्म दे दिया ना, तो आपको कभी भाव बताना नहीं पड़ेगा। बिन बताए वो भाव समझेगी कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मुझे इतना गलत नहीं जाना है कि मेरे मम्मी पापा को ठेस पहुंचे। मुझे लगता है देश तभी सुधरेगा जब हर माँ, हर मेल बच्चों को पैदा करने वाली माँ अपने बच्चों को ना संस्कार दिए और साथ में लात घूंसा भी दे। आजकल के लड़कों को देने लायक हैं। हमको बहुत लोग कहते हैं ना कि सृष्टि दीदी आप अपने बच्चों को डांट देती हैं, आप अपने बच्चों को मार देती हैं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डांट नहीं। मैं कहती हूँ आज का मार सही है, आज की मार सही है। आज अगर बच्चे हैं ना, अगर गलत जा रहे हैं ना, तो जरूर मारिए, क्योंकि आज मैं छूट दूंगी ना, तो यही बच्चे जा करके 21, 22, 25 में ना एक बड़े कांड और एक बड़ी जिंदगी को खराब करके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो सुधार की जरूरत है ना, तो सबसे पहले लड़कों की माँ को सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बेटों को जन्म दिए हैं तो सबसे पहले आप उनको ना
एक कंट्रोल में रखिए। बेटी को तो भले एक बार कंट्रोल में रख रही है, मगर बेटों को कंट्रोल की बहुत ज्यादा नीड है। अच्छा, एक मानसिकता और भी बहुत बुरी है यहाँ पे कि अगर जैसे मेल बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको इतनी ज्यादा छूट दे दीजिए, हमारे भैया हैं, हमारे भैया, इतना मतलब कि अगर बच्चा कोई वंश है, हाँ वही छोटी गलती को भी इतना सपोर्ट करके उसको छुपाने की कोशिश की। अगर उसी समय उनको समझाया जाए कि ये चीज गलत है, तो बच्चा बड़ा काम करे ही ना। लेकिन जब छोटी छोटी चीजें होती रहती, गलतियां करते हैं, तो उस पर फोकस ही नहीं करते उनके माँ बाप कि क्या कर रहा है, उसके लिए समझाते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और भी कहते हैं कि जैसे लड़का पैदा होता है, एक जश्न का माहौल होता है। जो चीज भले लोग कहें कि नहीं नहीं मुझे अपनी लड़की, मेरी लड़की पैदा हुई थी, मगर 1% अभी भी इंडिया में है, 10% 20% भी मैं कह सकती हूँ इंडिया में है कि हर माँ एक बार सोचती हूँ मुझे बेटा ही पैदा हो। भाई बेटा, मैं मेरे खुद के बेटे, मैं बता रही हूँ ना, मुझे परवरिश करने में बहुत दिक्कत होती है। मैं बहुत बार इनसे कहती हूँ कि अगर मेरी फीमेल बेटी होती तो मुझे इतनी दिक्कत ना होती कि जितनी दिक्कत मुझे शौर्य और तेजस को परवरिश करने में हो रही। रियलिटी ये है कि अगर बेटे की माँ और बेटी की माँ में देखा जाए तो बेटे की माँ को ज्यादा तकलीफ होती है परवरिश करने में कंपेरिजन टू बेटी की माँ से। और मैं यही कहती हूँ, ये जो लड़की के साथ कोलकाता के साथ हुआ है, मैं इसकी कोई दरिंदगी का चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर चैनल पे, हर जगह पे उसके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, चाहे जिस तरीके से उसके सब कुछ पता है। इसलिए मेरे मुंह से वो शब्द ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो मेरे घर की भी बच्ची है। हम ये कहते हैं अगर अपने देश की घर की बच्ची है तो वो मेरे घर की भी बच्ची है। और मैं यही कहूंगी कि जल्दी से जल्दी उसके परिवार को न्याय मिले और फांसी के तख्ते पे तुरंत वो लड़का पहुंचे, क्योंकि वो जीने का अधिकार ही नहीं रखता। उसने जो किया है वो इंसानियत नहीं है। जानवर भी ना इस तरीके से बेदर्दी नहीं करते। जानवरों के अंदर भी इंसानियत, मतलब एक कहते फीलिंग होती है, सब कुछ होती है, मगर मनुष्य की फीलिंग मर चुकी है। और खास तौर से आजकल के युवा लड़के जो कुछ परसेंट के ऐसे हैं, हम सबको तो नहीं कह रहे, मगर लड़के वाकई भ्रष्ट हो चुके हैं। यार मुझे ये बस यही चीज का समझ में नहीं आता है कि इंसान जब काम करता है ऐसी कुछ घिनौनी हरकत करके, इतना सा भी उसको फर्क नहीं पड़ता। यार मुझे किस नशे में हो? कौन सा ऐसा इंसान है जो कोई क्राइम किया हो, फरेब किया हो, चोरी किया हो, कुछ भी किया हो, तो वो बचा हो आज तक? कुछ नहीं, हमेशा पकड़ा जाता है, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तब उसके माता पिता और वो रोता है कि हमारी हमसे गलती हो गई है, ये चीज नहीं होना चाहिए, मेरी गलती थी। अरे गलती करने की नौबत ही क्यों लाओ यार, क्यों लाओ ऐसे? यार लोग कह रहे हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। पहले लड़की बचा लो, लड़की पढ़ा तो आदमी दे ही रहा है। लड़की बच पा रही, सुरक्षित है लड़कियां। ऐसे लड़के नालायक पैदा हो जाए, लड़कियां सुरक्षित, कौन सी माँ ट्यूशन के लिए भेजेगी? कौन सी माँ लड़की को कॉलेज के लिए भेजेगी? कहाँ भेज दे माँ बाप? और सुनो, लड़की अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो दहेज नहीं, शादी नहीं हो रही है। पढ़ी लिखी जॉब कर लेने वाली लड़की को दहेज दे करके, एकदम वेल एजुकेटेड, हर चीज सारा काम घर का भी आना चाहिए, बाहर की भी जॉब वाली भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में सबसे एजुकेटेड चाहिए। और मानसिकता अपनी नहीं बदल रहे हो, कपड़ा है। ऐसा पहन रखी, कपड़ा, अरे जब मेंटालिटी ही नहीं सही है तो कपड़े का क्या लेना देना? उस लड़की ने कौन से ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो उसके साथ ऐसा हो गया? उस लड़की ने कौन से चौराहे पे खड़ी थी जो लड़की उस लड़की के साथ हो गया? अगर जाके देखो ना तो अपनी अंतरात्मा से देखो, जो ये सब करते हैं ना उनकी नीच हरकतें होती हैं, उनकी नीच नजरें होती हैं जो ऐसी हरकतें करवाते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई उसको जल्दी से जल्दी आप लोग न्याय दिलाइए। पहला, अगर गवर्नमेंट से तो मैं यही सबसे पहले कहूंगी कि इसके लिए सख्त नियम लगाइए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा कोर्ट केस चला है, ये चल रहा है, वो चला है, ऐसे लोग को ऑन द स्पॉट मार दो भैया, छुट्टी मिले। ऐसे लोग को जीवन जीने का अधिकार ही नहीं जो किसी के साथ इतनी दुर्गति करे। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को इस समय परवरिश की ज्यादा जरूरत है कंपेरिजन टू लड़कियों की। जो कहते नहीं रोक टोक लगता है ना, लड़कियों पे कम लगाओ, लड़कों पे ज्यादा लगाओ। जो आजादी दिया गया है ना, लड़कियों का फोन कम चेक करो, लड़कों का फोन ज्यादा चेक करो, क्योंकि आजकल के लड़के ज्यादा परसेंट में गड़बड़ हो रहे हैं। मैं हर को नहीं कह रही हूँ, मगर अगर लड़की का और लड़कों का परसेंटेज दिया था तो लड़के जंप कर रहे हैं ज्यादा इस बर्बादी के दृष्टि पे। तो मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लड़कों की माँ के ऊपर ज्यादा है, जैसे हम जैसी माओं के ऊपर ज्यादा है, कि आने वाला भविष्य इतना चौपट ना हो। सही बात। हम अपने हिसाब से, आप बिली मानो, कल 2-3 दिन से हमारे घर का, हम तो अपने बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार देते हैं इसी चक्कर में। जब ये सब न्यूज़ सुनते हैं ना तो मेरा क्रोध 7वें आकाश होता है कि वो भी तो, जो लड़की ये सब गलत हरकतें करके, वो भी तो किसी के बेटे ही हैं। कोई माँ चाहती होगी कि उसका लड़का ऐसा करे, मगर बस वही है ना कि कौन सा नशा, कौन सी चीज़ें चल रही हैं कि कुछ नहीं पता। फाइनली गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, बस इतना है
कि सुरक्षित रखें अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को, और सुरक्षित रखें अपने पुत्र को, और अपने पुत्र को अनुशासित जरूर रखिए, और 4 डंडे लायक होना तो जरूर डंडा लगाइए, क्योंकि अभी डंडा लगाना बेटर है कंपेरिजन टू बाद में।